एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन रिया, उसे फैशन का बहुत शौक था। महंगे कपड़े, मेकअप, मोबाइल और सेल्फी, उसे लगता था कि दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं। छोटी बहन सीता सीधी सादी, संस्कारी, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। रिया अक्सर सीता का मजाक उड़ाती थी। तुम्हें देखकर लगता है जैसे किसी पुराने जमाने से आई हो। दीदी, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। कुछ दिनों बाद शहर से एक लड़का गांव आया। उसका नाम था आरव। आरव अपने दादा की जमीन देखने आया था। पूरा गांव उसे देखने लगा। रिया ने जैसे ही आरव को देखा, वह मन ही मन सोचने लगी। इतना हैंडसम लड़का जरूर मुझसे प्यार करेगा। उधर आरव पहली बार सीता को देखता है। वह देखता है कि सीता एक बूढ़ी दादी को सड़क पार करा रही है। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन आरव दोनों बहनों के घर आता है। रिया जल्दी से तैयार होकर सामने आ जाती है। उसे लगता है कि आरव उसी से मिलने आया है, लेकिन आरव कहता है। मैं सीता से मिल सकता हूँ? रिया का चेहरा उतर जाता है। फिर भी वह सोचती है। शायद मेरे सामने शर्माता होगा। रिया हर दिन नए नए कपड़े पहनकर आरव के सामने घूमती। कभी गाना गाती, कभी जानबूझकर उसके सामने गिरने का नाटक करती, कभी सेल्फी लेकर भेजती। लेकिन आरव की नजर हमेशा सीता पर रहती। उसे सीता की सादगी पसंद थी। गांव में मेला लगता है। रिया सबसे महंगी ड्रेस पहनकर जाती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। सीता साधारण सूती सलवार पहनकर आती है। अचानक एक छोटा बच्चा रोने लगता है। सीता उसे संभालती है। उसके खोए हुए माता-पिता को ढूंढकर मिलाती है। यह सब देखकर आरव बहुत प्रभावित होता है। उस रात रिया अपनी सहेली से कहती है। देख लेना, आरव मुझे ही शादी के लिए प्रपोज करेगा। सहेली भी उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ सीता को बिल्कुल भी नहीं पता कि आरव उसे पसंद करता है। वह बस अपने काम में लगी रहती है। आरव उसकी इसी बात से और प्रभावित होता जाता है। रिया देखती है कि आरव बार-बार सीता से बात करता है। अब उसके मन में जलन पैदा होने लगती है। वह सोचती है। सीता ने जरूर कोई जादू किया है। एक दिन बारिश में सीता खेत में फंसी गाय को बचाती है। आरव भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर गाय को बाहर निकालते हैं। आरव पहली बार खुलकर कहता है। सीता, तुम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। सीता मुस्कुरा देती है। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आता। रिया यह सब दूर से देख लेती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि आरव उसके लिए नहीं आया, लेकिन उसका घमंड उसे सच मानने नहीं देता। वह फैसला करती है। अगर आरव मेरा नहीं हुआ, तो मैं सीता का भी नहीं होने दूंगी। अगले दिन रिया ने सोचा कि अगर सीता की छवि खराब हो जाए तो आरव उससे दूर हो जाएगा। रिया ने पड़ोस की चाची से झूठ बोल दिया कि सीता ने उनकी सोने की अंगूठी चुरा ली है। चाची गुस्से में सीता के घर पहुंची। मेरी अंगूठी वापस करो। सीता हैरान रह गई। चाची, मैंने आपकी अंगूठी देखी तक नहीं। तभी आरव वहां पहुंच गया। कुछ देर बाद वही अंगूठी चाची के पुराने संदूक में मिल गई। चाची ने सीता से माफी मांग ली। रिया की पहली चाल नाकाम हो गई। उस दिन के बाद आरव को यकीन हो गया कि सीता बहुत ईमानदार है। वह मन ही मन सोचने लगा। जिस लड़की पर झूठा इल्जाम लगने के बाद भी गुस्सा नहीं आया, वही जीवन साथी बनने लायक है। रिया ने इस बार आरव को एक महंगा गिफ्ट भेजा, लेकिन उस पर सीता का नाम लिख दिया। आरव ने गिफ्ट लौटाते हुए कहा।
सीता कभी दिखावे वाले तोहफे नहीं भेज सकती। जिसने भी भेजा है वह उसे नहीं जानता। रिया को फिर झटका लगा। गांव में एक बूढ़े बाबा अचानक बेहोश हो गए। लोग तमाशा देखते रहे। सीता तुरंत पानी लाई, डॉक्टर को बुलाया और बाबा की जान बच गई। आरव ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसके मन में सीता के लिए सम्मान और बढ़ गया। उसी शाम आरव ने रिया से कहा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रिया खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि आज प्रपोजल मिलेगा। उसने अपनी शादी के सपने भी देखने शुरू कर दिए। अगले दिन बगीचे में दोनों मिले। रिया मुस्कुराते हुए बोली। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। आरव शांत स्वर में बोला। रिया, तुम गलत समझ रही हो। रिया का चेहरा उतर गया। आरव ने आगे कहा। मैं तुमसे नहीं, सीता से प्यार करता हूँ। यह सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया रोते हुए घर लौटी। उसने गुस्से में सीता से कहा। तूने मेरा प्यार छीन लिया। सीता हैरान रह गई। दीदी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन रिया सुनने को तैयार नहीं थी। माँ ने दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने रिया से कहा। बेटी, सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन सुंदर स्वभाव जिंदगी भर दिल में रहता है। रिया पहली बार चुप हो गई। उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। अगली सुबह रिया सीता के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। सीता मुस्कुराई और अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के सामने आरव ने सीता से कहा। सीता, क्या तुम मेरा जीवन भर साथ दोगी? सीता शर्माते हुए मुस्कुराई और हाँ कह दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रिया भी मुस्कुरा रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्चा प्यार सुंदर चेहरे से नहीं बल्कि अच्छे दिल और सच्चे संस्कार से मिलता है। सीख। घमंड और दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सादगी, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार ही सच्चे रिश्ते बनाते हैं।